बहुत अच्छा है कि नहीं। ईस्टर्न एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड और बागेलखंड कहा जाता है। बहुत अच्छा बात। फिर नेक्स्ट सवाल बताओ। डेक्कन प्लेटो वाला जो रीजन है, नर्मदा नदी जब बहती है, ठीक है, देखता हूँ कितना डीप तक मैं बता। नर्मदा नदी जब प्लेटो वाला रीजन से बहती है तो ये क्या करती है? एक वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। प्लेटो वाले रीजन में नर्मदा नदी एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल बनाती है। उस वाटरफॉल का नाम क्या है? किसी को नहीं पता? इसका आंसर है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार फॉल। कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये बात, याद रखना है इसको। नर्मदा नदी, मुझे बताओ, ये नर्मदा नदी है, उसके ऊपर एक माउंटेन है, उसके नीचे एक माउंटेन है, उसके नीचे एक रिवर है, उसके नीचे एक और रिवर है। ये एक नंबर, ये दो नंबर तो नर्मदा है, ये वाला नर्मदा है। ये दूसरा नंबर पहाड़ी कौन सा है? और तीसरा नंबर रिवर कौन सा है? जल्दी बताओ। कमेंट करो, कमेंट फास्ट। नर्मदा नदी के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है, उसके साउथ में कौन सा माउंटेन है, और उस माउंटेन के नीचे कौन सा नदी बहती है? देखता हूँ किसका कमेंट आया। अबे यार, मालवा प्लेटू नहीं मेरी माँ। माउंटेन की बात हो रही है, प्लेटू होता तो पूछ लेता, नहीं प्लेटू बोला बोल के। हाँ, गलती तो करोगे, मुझे पता है। सतपुरा एंड विंध्याचल। ठीक है, ये नीचे वाला सतपुड़ा है, दो नंबर सतपुड़ा। एक नंबर कौन सा है? ये विंध्याचल। बहुत अच्छा शुभम, ये विंध्याचल। नीचे नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? तापी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त, लाजवाब। ये तापी नदी, तापी रिवर। और दोनों का दोनों कौन सा है? ये दोनों का दोनों कौन सा है? ये दोनों का दोनों है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कि नहीं? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आएगा नर्मदा, फिर सतपुड़ा के नीचे आएगा तापी, है कि नहीं? चलो, ये सतपुड़ा माउंटेन है। सतपुड़ा माउंटेन का दूसरा वाला पार्ट किस क्या कहा जाता है इस माउंटेन को? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया, बनाया थोड़ा, इसको कैसे बनाता हूँ देखो। ये ऊपर हो गया विंध्याचल माउंटेन, नीचे सतपुड़ा, एक माउंटेन यहाँ, और एक इस तरह से। ये तो एक बताया तुमने विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा कौन सा है, और चौथा यहां से निकलेगी नर्मदा, रिफ्ट वैली से गुजरती है, पहाड़ों के बीच से। कमेंट करो तीन और चौ नंबर, 3 और 4 नंबर। बहुत अच्छा, अध्यक्ष साहब, बहुत जबरदस्त। महादेव, दिव्य दिशा, यस, मैकाल। नमिता अच्छी ना, सुईचो पड़ला बे। ओए बावली। यस, वेरी गुड शुभम। महादेव एंड मैकाल, है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? वो दिन पढ़ाया था मैंने ये सब। क्या ये महादेव है और ये मैकाल है, ठीक है।
विंध्या रेंज का बिहार में एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है। बिहार में कौन सी पहाड़ी है? बिहार में बिहार में क्या कहते हैं विंध्या का एक्सटेंशन को? मैक्सिमम नहीं कहते। अरे आई होप टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। हाँ दिव्य दिशा, यू आर राइट, कैमूर हिल। बिहार में क्या कहते हैं इसको? कैमूर की पहाड़ी, कैमूर हिल्स। ठीक है, आगे बताओ। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेटू, भारत का, तो अलग अलग प्लेटू हमने तो पढ़े हैं, मेवाड़ का प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, है कि नहीं? और इस तरह से और भी मैंने पढ़ा है तुम्हें। तो मेरा सवाल है, ऐसा कौन सा प्लेटू है जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं? कौन सा प्लेटू में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं? कमेंट करो। वो कौन सा प्लेटू है जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा नमिता। छोटा नागपुर। बहुत अच्छा नमिता मैडम। छोटा नागपुर प्लेटू, है कि नहीं? कहाँ कहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा? मेनली ये झारखंड में है, बिहार में थोड़ा हिस्सा है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है कि नहीं? तो एक सवाल और बनता है छोटा नागपुर प्लेटू से, यहाँ पे कौन सा प्रमुख नदी है, रिवर कौन सा है जो छोटा नागपुर प्लेटू को क्या करता है, ड्रेन करता है? छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली नदी। बताओ जी बताओ। बहुत अच्छा, दिव्य दिशा अध्यासा, दामोदर, ओम प्रकाश, दामोदर रिवर, है कि नहीं? नदी कौन सा है? दामोदर रिवर। नदी से एक चीज और पूछ लेता हूँ, चलो बताओ। नॉर्दर्न सरकार जो हमने पढ़ा था, ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्दर्न सरकार ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे बहने वाली दो तीन नदियों का नाम बताओ जरा। दो नाम बताओ, ज्यादा नहीं। नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया से बता सकते हो कि नहीं बता सकते? कोई नहीं बता सकता? चलो ये सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया। अरे उड़ीसा वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो नदी कौन सी आएगी? उड़ीसा में कौन सी है? महानदी है, और गोदावरी भी है। ठीक है, महानदी और गोदावरी नॉर्दर्न सर्कल वाला रीजन से गुजरते हैं। फिर कोरोमंडल कोस्ट से अगर तो मिलेगा, कृष्णा मिलेगी, कावेरी मिलेगी। ठीक है, ये दो नदी कहाँ पे? कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन। कोस्टल प्लेन तो कल डिस्कशन कर ही लिया था। चलो एक चीज मुझे बताओ, भारत का कौन सा लैंडफॉर्म, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास? भारत का कौन सा रीजन जिसको कहा जाता है ओल्डेस्ट लैंड मास कहा जाता है? ओल्डेस्ट लैंड मास प्लस ये क्या है? ये बना है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है।
मेटामॉर्फिक रॉक, बताओ। बहुत अच्छा, पेनिनसुलर प्लेटू, जबरदस्त, दिव्य दिशा, नमिता, अध्यासा, ये कौन सा है? तो ये होगा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, है कि नहीं? ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जैसे हमने कहा कि पेनिनसुलर प्लेटू को दो हिस्सों में हमने बांट दिया, एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड, सीएच लिख रहा हूं, और एक है डेक्कन पेनिनसुला, डीपी लिख रहा हूं। तो मैं तीन नदियां तुम्हें बता रहा हूं, नदियां मुझे बताओगे कौन किसका हिस्सा है। एक है चंबल, एक बेतवा, एक केन, यहाँ पे तुम सिंध को भी ले सकते हो। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये चारों नदियां किसका हिस्सा है? सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा होगा या डेक्कन पेनिनसुला का हिस्सा होगा, बताओ। सेंट्रल हाईलैंड, बहुत अच्छा शुभम, निर्विदिशा, सेंट्रल आइलैंड, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब के सब किसके ट्रिब्यूटरी है? तो ये यमुना के ट्रिब्यूटरी। ये मैं जब ड्रेनेज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है, तो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा मैप के साथ देखेंगे, ठीक है, कौन सा ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे क्या बवाल होता है। तो ये कौन सा किसका पार्ट है? तो ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। ओके, सेंट्रल हाईलैंड का या फिर छोटा नागपुर प्लेटू का भी तुम कह सकते हो, एक एक्सटेंशन हिस्सा तुम्हें यहाँ पे मेघालय में मिलता है। ये वाला जो हमारा मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पे तुम्हें एक प्लेटू देखने को मिलेगा। इस प्लेटू का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटू? कौन बताएगा? कौन बताएगा इस वाला प्लेटू का नाम क्या है? यस, यस, शिलोंग प्लेटू, या उसको कर्बी एंगलोंग भी कहते हैं। क्या क्या है ये शिलोंग प्लेटू है, या उसको कर्बी एंगलोंग भी कहते हैं, कर्बी एंगलोंग। इस प्लेटू वाले रीजन में तीन माउंटेन है, बताओ सीरियली, एक, दो, ये तीन, ये तीन माउंटेन का नाम बताओ, एक, दो, तीन। शिलोंग प्लेटू वाले एरिया में, अच्छा जी, नैतिक जी अब आए, कहाँ था गधा? बहुत अच्छा शुभम, दिव्य दिशा, गारो, खासी, जयंतिया, है कि नहीं? ये गारो, खासी, और ये हूँ मटन, ना भी मटन नहीं भी, जयंतिया, बुधवार मटन कथा मन पड़। अच्छा, वर्कआउट चल रहा था, चलो अच्छी बात है। अब कब निकल रहा है जरा एब्स वेब्स, सिक्स एब्स तो निकल गया है, सिक्स पैक की देर है। तो तीन पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे जो बना ही लिया है, थोड़ा इसको मुझे बता दो। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, फिर ये वाला एरिया मिजोरम, ये त्रिपुरा। यहाँ पे एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं पातकोई, नागा, मणिपुर हिल्स, और ये मिजो हिल्स, ठीक है। पातकोई, नागा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये जो हिल्स हैं, ये किसका पार्ट है? ये किस माउंटेन का पार्ट है? कमेंट करो। हिमालय का है बेटा, पता है मेरे को, हिमालय का है, लेकिन हिमालय का इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दिस रीजन इज नॉन एज पूर्वांचल,
हिमालय मारोगे तो गलत हो जाएगा, पूर्वांचल। ठीक है, एक चीज और बताओ मुझे, पालघाट, थालघाट और भोरघाट, ये तीनों के तीनों है माउंटेन पास। माउंटेन पास क्या होता है, दो माउंटेन के बीच में ये जो नेचुरल रास्ता होता है, इस नेचुरल रास्ते को कहते हैं माउंटेन पास। तो ये किस माउंटेन का हिस्सा है, ये थालघाट, पालघाट और भोरघाट? कमेंट करो, पालघाट, थालघाट और भोरघाट, ये किस माउंटेन का हिस्सा है? कमेंट करो। बहुत अच्छा आद्य सा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ये है हमारा वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट है, इस तरह से टूटा फूटा हुआ है, एक जगह पे आके मिलते हैं, है कि नहीं? वेस्टर्न घाट का पार्ट है, मतलब वेस्टर्न घाट का थालघाट, पालघाट और भोरघाट। ये यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक शहर मुंबई, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ये वाला शहर, उसके ऊपर मिलेगा तुम्हें नासिक, और यहाँ पे नीचे मिलेगा पुणे। ठीक है, मुंबई, नासिक और पुणे। मुंबई से नासिक जाओगे तो तुम्हें एक पास क्रॉस करके जाना होगा, माउंटेन पास क्रॉस करके, उसका नाम है भोरघाट। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वो तो एनसीईआरटी में लिख दिया है कि टीचर से बोल के पूछो कि ये कहाँ पे पड़ता है, इसलिए दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया कि ये अपना टीचर बताएंगे कहाँ कहाँ ये पासेस पड़ते हैं, डिटेल में नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, थालघाट, पालघाट और भोरघाट। मुंबई से नासिक जाने के लिए तुम्हें भोरघाट से जाना पड़ेगा, मुंबई से पुणे आने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा किससे, थालघाट से। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ तक नीचे केरल में अन्नामलाई, याद है? अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में यहाँ पे एक पास पड़ेगा, उसको कहते हैं पालघाट। चलो अब एक थोड़ा नंबरिंग कर रहा हूं, इसको मुझे बताना ध्यान से। ये जो है हमने बताया, ये है वेस्टर्न घाट, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है। ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, इस वाले रीजन को मैं लिख रहा हूं बी, मतलब नीचे वाला हिस्सा। वेस्टर्न घाट का नॉर्थ वाला हिस्सा को मैंने ए लिखा, साउथ वाला हिस्से को मैंने लिखा बी। तो मुझे बताओ हाइट किसका ज्यादा है, कौन से वाले पार्ट का हाइट ज्यादा है, ऊंचाई? ए का हाइट ज्यादा होगा या बी का हाइट ज्यादा होगा? कौन से वाले रीजन का हाइट ज्यादा है? बी, 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 बहुत अच्छी बात। यस, दिव्य जी से सब सोच ही रहा है बस, कॉन्फर्म बी ही है। बी क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक तुम्हें इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन में जहाँ पे बी लगा है, जहाँ पे मार्कर मैंने राउंड किया, उस वाले रीजन में तुम्हें वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा। तो चलते ये नाम भी बता दो मुझे कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम कौन सा है, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अन्नाई मुड़ी, शुभम, बहुत अच्छा। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अन्नाई मुड़ी। ये वाला जो रीजन है, जिस एरिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, जहां पे वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट मिल जाते हैं, उस वाले एरिया को कौन सा पहाड़ी कहते हैं? यस, यस, नीलगिरी, नीलगिरी, बहुत अच्छी बात, इसको कहते हैं नीलगिरी। तो चलते ये भी बता दो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है?
नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अबे गधों, महेंद्रगिरी। अच्छा, एक ने बोल दिया महेंद्रगिरी तो सब चिपका रहे हैं इसको, महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी। सही आंसर कौन बोलेगा? नमिता बोलो। ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। डोडा बेटा। नीलगिरी का हाईएस्ट डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो तब तुम कहोगे महेंद्रगिरी। उड़ीसा में है। 1501 मीटर इसका हाइट है। उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है। डोडा बेटा और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का है। एक चीज मुझे और बताओ। क्या बताओगे? रुको पूछता हूँ। दो पहाड़ी का नाम है। एक तो है जावेदी हिल्स। जावेदी हिल्स। और एक है शेवरोई। ये दोनों हिल्स किस का पार्ट है? सेवरोई हिल्स। जावेदी और सेवरोई किसका? ऑप्शन में है वेस्टर्न घाट का या ईस्टर्न घाट का? जावेदी हिल्स और सेवरोई हिल्स इस किस माउंटेन का पार्ट है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा लिखने का भी गलत हो गया था। मैंने यहाँ पे ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिला के यहाँ पे नीलगिरी लिखा। लेकिन पूछने पे, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैंने पूछा नीलगिरी का, तो तुम बता रहे हो मुझे महेंद्रगिरी का, मतलब ईस्टर्न घाट का। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। नमिता, जावेदी और शिवरोई हिल्स किसका पार्ट है? तो दीज आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है। किसका पार्ट है ये? ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ओके। हाँ जी, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। नैतिक, तेरे को पता भी है? मतलब मुझे तू लास्ट में कमेंट कर रहा है, मेरे को लग रहा है तू सर्च वर्च करके बोल तो नहीं रहा। नहीं याद होगा शायद, मैंने ही तो पढ़ाया तेरे को। जावेदी और शिवरोई हिल्स किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का पार्ट है। अच्छा, एक ना फेमस हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। एनसीईआरटी में तुम्हारा मेंशन है। उसके तुम्हें नाम बताना है, प्लस स्टेट का नाम बताना है, कौन से स्टेट में आता है। एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया में। पनमुड़ी नहीं। रुको 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 रुको। अच्छा, ये एम प्रियदर्शनी कौन है? रिक्वेस्ट है मेरे को, मैंने बिना देखे एक्सेप्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, बच्चा ही होगा कोई। हाँ जी बताओ। तो हिल स्टेशन का नाम क्या है? यस। अध्यासा ऊटी। नमिता ऊटी, हाँ बहुत अच्छा। स्टेट का नाम किसी ने नहीं बताया, अध्यासा ने बताया, तमिलनाडु, बहुत अच्छा। ऊटी है। ठीक है। नाम क्या है उसका? ऊटी। स्कूटी नहीं। और उसको उद्गमंडलम भी कहते हैं। उद्ग मंडलम भी कहते हैं। ठीक है। स्टेट कौन सा है? तो स्टेट अगर पूछे तो तुम्हें बताना है स्टेट कौन सा है। तमिलनाडु। ठीक है।
वो 12th का बैच है, थोड़ा 12th की लड़की है, उनका भी ज्योग्राफी चल रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी 12th का। चलो हाँ, तो क्या कह रहा था, ऊटी या उदगमंडलम, ठीक है, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु, याद रखना इसको, पूछेगा, तमिलनाडु। अच्छा, अगर तुम्हें एक चीज पूछ लिया जाए, थोड़ा मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कितना जनरल नॉलेज स्ट्रांग है, तो एक चीज मुझे बताओ, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन भारत में ही है, उस माउंटेन का नाम क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन सबसे। अब थोड़ा हिमालय को डिस्कशन कर लेते हैं, भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? हाँ जी बताइए। वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन जो भारत में है, उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा नाम है था, अरावली, अरावली, शुभम, दिव्यदिशा, ओम प्रकाश, अरावली माउंटेन। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ना जवाब कमेंट दोगे ना तो माँ कसम रात भर पढ़ाने का जी करता है। आ जाओ। बच्चों में दम है, ये यूं ही बोल दिया कि धाकड़, मुंडा, कूड़ियां, पंजाबी में बोल दिया। चलो आगे चलते हैं, देखो थोड़ा नॉर्दर्न प्लेन का भी थोड़ा एक बार जिक्र कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनने का काफी ज्यादा चांसेस है। नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो देखो, नॉर्दर्न प्लेन वाला जो रीजन है, ये नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे 3 हिस्से में बांट सकते हैं इसको रीजन के हिसाब से। पहला वाला आता है, इसको कहते हैं इंडस प्लेन। दूसरा आता है गंगा प्लेन। तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये 3 है हमारा प्लेन। तो मेरा जो सवाल है, दोआब जो है, ये दोआब किस प्लेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? क्या दोआब इंडस प्लेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, या गंगा में, या ब्रह्मपुत्र प्लेन वाले एरिया में? कमेंट करो जरा। इंडस। ये तुक्का ही लगाते रहो, दिव्य दिशा सोच सोच के बता रहा है। गंगा गलत है बेटा, गंगा गलत है। मैंने पूछा सबसे ज्यादा दोआब कहाँ देखने को मिलता है, हालांकि गंगा में भी देखने को मिलता है दोआब। दोआब क्या होता है पहले मुझे बताओ। दोआब होता है, ये दोआब का मतलब होता है फर्टाइल प्लेन, जो उपजाऊ प्लेन होता है, जो कि किसके ना, दो नदियां, दो रिवर के बीच में जो फर्टाइल प्लेन होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे मान लो ये एक नदी निकली, ये एक नदी, तो ये नदी क्या करेगी, इधर से ये भी जो डिपॉजिट करेगी सेडिमेंट्स, तो ये वाला इधर ये भी डिपॉजिट करेगी। तो इन दोनों नदियों से बना हुआ जो प्लेन, उसको हम दोआब कहते हैं। दो का मतलब दो ही होता है, अब का मतलब वाटर। ठीक है, तो दो पानियों का स्रोत के बीच वाला एरिया को दोआब कहते हैं। तो सबसे ज्यादा दोआब, अरे भाई नमिता जी, ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। अच्छा, सब एक एक बोलो, नहीं उसने इंदस बोल दिया तो उसके बाद नैतिक ने गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बोल दिया, ताकि कोई छूटे ना, है कि नहीं? हाँ, इंदस क्यों छोड़ेगा, उसको ही बोल दे, मारूंगा ना सबको। सबसे ज्यादा दोआब देखने को मिलता है इंदस प्लेन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें ट्रिक के साथ बताया था कि इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी ढेर सारे हैं, है कि नहीं? इंदस और ट्रिब्यूटरी, उसकी ढेर सारे ट्रिब्यूटरी तुम्हें देखने को मिलेंगे, और उनका नाम तुम्हें याद ही होगा, इंदु, जियो, चांदिनी, रवि को बहाला, संध्या वेळे, है कि नहीं? ये रहा, अबे ये खत्म हो गया।
इसे एडजस्ट कर लो। देखो यहां से हमारा निकलेगी कौन सी पहली वाली नदी, ये हो गया हमारा इंदस। इधर से गिलगिट, भैया इसको बार बार इसी को क्यों पकड़ता हूँ। यहाँ से इंदस निकली, इधर वाले एरिया से होकर यहाँ चली आई, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ पे आके कराची के पास आके मिल जाती है। फिर क्या होता है देखो, उसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलेगी झेलम, फिर उसके नीचे से आएगी चेनाब, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, इंदस झेलम चेनाब। फिर यहाँ से निकलेगी राबी, फिर ये आगे चल के इनके साथ मिलेगी। फिर यहाँ से एक नदी निकलेगी बेयस, फिर इधर से एक आएगी सतलुज, और ये दोनों मिलके फिर जाके ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे। ये पाकिस्तान का ये वाला मिठानकोट, ये सब मैं ड्रेनेज में बढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा इंदस, ये झेलम, ये चेनाब, ये राबी, ये बेयस, ये सतलुज। तो यहाँ पे देखो ये दो नदियां, ये इंदस और ये झेलम, इनके बीच में ये वाला जो प्लेन एरिया तुम्हें देखने को मिलता है, ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला प्लेन एरिया, ये वाला जो प्लेन एरिया, ये सब क्या है, दीज आर दो आर्क्स, दो आर्क। तो सबसे ज्यादा दो आर्क कहाँ देखने को मिलेगा, इंदस वाले प्लेन में। और यहां से एक चीज ध्यान रखना, इंदस प्लेन जो है, एक एक पॉइंट, अरे जो पढ़ाऊंगा वैसा ही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर अगर एग्जाम में आया ना तो बोल देना मेरे को। इंदस प्लेन जो है ये शुरू होता है इंदस नदी से, खत्म हो जाती है कि सतलुज में, ठीक है। ये आया सतलुज में, खत्म हो गया। तो इंदस प्लेन कहां से कहां तक, इंदस नदी और सतलुज नदी तक, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है सबको। फिर गंगा वाला प्लेन, गंगा यहां से निकलेगी, हालांकि यहाँ पे भागीरथी और अलकानंदा मिलकर गंगा इस तरह से फ्लो करेगी इधर से, ठीक है। ये गंगा नदी यहां से निकली, इधर चली गई। तो यहाँ गंगा की देखो, गंगा ये वाला रीजन में जो गंगा है, ये कहाँ पे, पहाड़ों में है गंगा, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। गंगा यहाँ पे कहाँ पे है, पहाड़ों में है गंगा। उत्तराखंड वाला रीजन पहाड़ों में है। तो जैसे यहाँ पे एक नदी आके निकलेगी, यहां से मिलेगी, इसको कहते हैं घाघर, घाघर नदी। और एक नदी आएगी यहाँ से तीस्ता, इधर से सिक्किम वाले एरिया से, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सिक्किम बना दिया मैं, सिक्किम से आके गंगा से आके यहाँ पे बांग्लादेश में जाके मिलेगी। तो ये वाला जो रीजन प्लेन एरिया है, इसी को कहते हैं गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन कहाँ कहाँ से आए थे, किस किस नदियों के बीच में, तो तुम कहोगे घाघर और तीस्ता वाला एरिया जो है, यहां से यहां तक फैला है कौन सा, गंगा प्लेन, ठीक है। फिर जब ब्रह्मपुत्र प्लेन की हम बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहां से, तो उसके बाद से यहाँ से तीस्ता नदी, फिर उधर से ब्रह्मपुत्र आएगी। तो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र वाला रीजन को, इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर स्टेट पूछे तुम्हें मेनली कौन से स्टेट में ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइज करता है, तो तुम्हारा जवाब होगा आसाम, आसाम वाला प्लेन, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, 1 सेकंड टाइम है। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है, तो नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। मजाक मत करो यार, सीरियसली इतना समझा रहा हूं मैं तुम्हें, बताओ ये डाउट हो है या नहीं। ओम प्रकाश, हाँ जी, चलो इतना बात इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा ये तो हो गया रीजन के हिसाब से, नॉर्दर्न प्लेन को हमने डिवाइड कर दिया। अब बात आती है फॉर्मेशन के हिसाब से, नॉर्दर्न प्लेन जो फॉर्म हुआ है उसके हिसाब से। चलो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा रीजन है, या फिर उस रीजन का नाम कौन सा है, उस रीजन का नाम क्या है, व्हाट इज द रीजन नेम इन व्हिच व्हेन रिवर ओरिजिनेटेड और एंटर्ड इनटू प्लेन फ्रॉम माउंटेन्स। पहाड़ों से नदी जब प्लेन में आके पड़ती, मतलब आके पहुंचती है, तो वो क्या करती है, एक 8 से 16 किलोमीटर वाला रीजन इस तरह से पेबल्स डिपोजिट कर देती है, पत्थर, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर इस तरह से डिपोजिट कर देगी नदी, ठीक है।
यहाँ से मान लो पहाड़ों से नदी आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी, जो पत्थर वो लेके आई थी यहाँ पे डिपॉजिट कर दी उसने, ये वाला रीजन। और नदी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो सवाल मेरा है, इस वाले रीजन को क्या नाम दिया गया है, कमेंट करो। भाबर, बहुत अच्छा। दिव्य दिशा, नैतिक, ओम प्रकाश, आद्याशा, बहुत अच्छा। तो इस वाले रीजन को कहा जाता है भाबर। फिर नदी फिर क्या करती है, यहाँ से नीचे नीचे से आके यहाँ पे क्या करती है, एक नदी फिर से रीएमर्ज होती है इस वाले रीजन में। ओके, और यहाँ पे क्या करती है, एक मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया, काफी कीचड़ विचड़ वाला एरिया कुछ बनाता है। ओके, तो इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, ये तराई कहते हैं, बहुत अच्छी बात, इसको कहते हैं तराई। फिर नदी आगे बढ़ती है इस तरह से, और जब आगे बढ़ती है तो नदी क्या करती है, अपने ये वाला जो फ्लोट प्लेन वाला रीजन है, यहाँ पे हर साल क्या करती है, यहाँ पे हर साल वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। और ये हर साल क्या होता है, ये रिन्यू होता है। ओके, यहाँ पे तुम्हें न्यू एलुवियम देखने को मिलेगा। एलुवियम कुछ नहीं होता है, वही सेडिमेंट्स को हम एलुवियम कहते हैं। हर साल यहाँ पे रिन्यू होता है और न्यू एलुवियम देखने को मिलता है, और सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, काफी ज्यादा खेती भी यहाँ पे की जाती है। और उसके साथ साथ इस वाला जो रीजन है, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा काफी फाइन क्वालिटी का सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये वाला रीजन का नाम कौन सा है, जरा बताइए। खादर, बहुत अच्छी बात। नमिता, शुभम, दिव्य दिशा, नैतिक, खादर, बराबर खादर है। फिर क्या करती है नदी, क्या करती है, कभी कभार इस वाले रीजन से भी निकल के, ये मान लो ये खादर वाला रीजन यहाँ तक एक्सटेंड है, फिर कभी कभी नदी इधर वाले भी आ जाता है, बाढ़ बाढ़ अगर हो गया तो इस वाले रीजन में भी वो क्या करता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है 4-5 साल में एक बार, लेकिन वो रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े साइज का मिट्टी का मतलब पार्टिकल देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम्हें कह सकते हो इसको ओल्ड एलुवियम कहा जाता है, पुरानी तरह का एलुवियम देखने को मिलता है। तो ये वाला रीजन कौन सा है, कमेंट करो जरा। भांगर, यस, बहुत अच्छी बात, भांगर कहते हैं इसको। और ये जो सोयल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसको लोकली एक नाम दिया गया है। इस भांगर वाला रीजन में जो सोयल देखने को मिलता है, इसको लोकली एक नाम टर्म इस्तेमाल किया जाता है। उस लोकल टर्म का नाम थोड़ा बता दो, क्या बता पूछ लिया तुम्हारे एग्जाम में। लोकली एक टर्म यूज की जाती है, ठीक है। अगर टेक्निकल टर्म में हम कहें तो कैलकेरियस डिपॉजिट होता है, मतलब नहीं बताऊंगा मैं। बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल होते हैं, है कि नहीं। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा। कंकड़, है कि नहीं, कंकर कहते हैं, बहुत अच्छा। माँ कसम मजा आ रहा है, इससे ना जवाब आएगा तो। कंकर कहते हैं, है कि नहीं। ओम प्रकाश, क्या हाल चाल, आजकल आंख नहीं मिला रहे हो, दूर दूर भाग रहे हो, कोई नई पटा लिखा। आगे देखो, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, वो रिवर एंड आइलैंड बनाती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या करती है, आइलैंड, रिवर एंड आइलैंड बनाती है। रिवर एंड आइलैंड मैंने समझाया था तुम्हें कि नदी के बीच में अगर कोई आइलैंड मिले तो उसको क्या कहते हैं, रिवर एंड आइलैंड कहते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेड जहां पे लोग रहते हैं, और ये आइलैंड का नाम क्या है, और बहुत अच्छी बात, माजुली, अध्यासा, दिव्य दिशा। तो इसका जवाब होगा माजुली आइलैंड। नदी कौन सी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। और स्टेट कौन से में है, कौन सा राज्य में देखने को मिलते हैं माजुली आइलैंड, ये बता दो थोड़ा। माजुली, बहुत अच्छा, दिव्य दिशा, शुभम, माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहाँ देखने को मिलता है, स्टेट कौन सा है, बहुत अच्छा, अध्यासा, असम में, है कि नहीं, असम, वेरी गुड।
आसाम में देखने को मिलता है ये माजुली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है रिवरन आइलैंड। और वहां पे तुम्हें लोग भी रहते देखने को मिलेंगे। रुक, जरा थोड़ा बताइए क्या मुझे, अब थोड़ा हिमालय का जो डिवीजन है उसको थोड़ा हिमालय का भी आज खत्म कर देते हैं पूरा पूरा ज्योग्राफी, फिर तुम्हारा इसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा तुम्हें। हालांकि पीडीएफ अब तक बना नहीं है, इसको बना के कल कल शाम तक मिल जाएगा तुम्हें पीडीएफ। देखो, तो ये वाला जो रीजन हमने कहा कि हिमालय जो है, देखो पहला तो हिमालय इंदस है, नदी जो हिमालय को काटती है, इंदस। और उसके नीचे आओगे तो तुम्हें मिलेगा इंदस से लेके सतलुज तक। इसको क्या हिमालय कहते हैं, 1 नंबर कमेंट करो। फिर सतलुज से लेके काली रिवर तक, इसको क्या कहते हैं, 2 नंबर कमेंट करो। फिर काली से लेके तीस्ता, इसको कौन सा कहते हैं, 3 नंबर कमेंट करो। फिर तीस्ता से लेके दिहांग, या फिर दिहांग, इसको हम अरुणाचल सॉरी ब्रह्मपुत्रा भी बोलते हैं आसाम में। चौथा ये कौन सा हिमालय है, जरा कमेंट करेंगे। बहुत बहुत जबरदस्त, पंजाब, कुमायून, नेपाल, आसाम, जबरदस्त, दिव्य दिशा। ये शुभम, पंजाब हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, नैतिक, ऑल्सो वेरी गुड। पंजाब हिमालय, कुमाऊन। तो हमने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वाले क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था मैं तुम्हें। इंदस से और सतलुज के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय। इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है कि नहीं। फिर सतलुज से काली तक कुमायून हिमालय। यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरा का पूरा सोमनाथ शर्मा का कहानी बताया था, तुम्हें याद है कि नहीं, वो जो भारत का पहला परमवीर चक्र जीतने वाला सोमनाथ शर्मा, है कि नहीं। कुमायून वाला रीजन, कुमायून रेजिमेंट से आते थे, ये कुमायून है। फिर काली से तीस्ता, इसको हमने कहा ये नेपाल है। तो ये कौन सा है, ये आसाम हिमालय। बहुत अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये चीज मुझे कमेंट करके बताओ, तो इनमें से सबसे जो एरिया सबसे ज्यादा किसका है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट एरिया कौन सा हिमालय का हिस्सा ऑक्युपाई करता है, लार्जेस्ट एरिया कौन सा हिमालय का हिस्सा ऑक्युपाई करता है, जरा बताएंगे। नेपाल, अद्यासा, जबरदस्त, लाजवाब। कौन सा है, तो नेपाल सबसे लार्जेस्ट है। अगला सवाल पे मैं मूव करता हूं। सवाल है कि जो डून घाटी, डून, डून या इसको ऐसे भी डून भी लिखा जाता है, डून वैली कौन कौन से हिमालय, मैंने ये वाला देखो, ये एक हिमालय बनाया, ये एक हिमालय बनाया, इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमें देखने को मिला, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को कहा जाता है, डून कहा जाता है। तो 1 नंबर का माउंटेन कौन सा है और 2 नंबर का माउंटेन कौन सा है, तो कौन ऐसे कौन से 2 माउंटेन है हिमालय का, जिन 2 माउंटेन्स के बीच वाला एरिया को क्या कहा जाता है, डून घाटी देखने को मिलता है। कौन कौन से माउंटेन के बीच में, बताओ जरा। नैतिक का कमेंट आया, दिव्य दिशा का कमेंट आया, आद्यशा ने पहले कमेंट किया कि हिमाचल और शिवालिक, बहुत अच्छी बात। ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या इसको हम कहते हैं हिमाचल भी कहते हैं। और ये कौन सा है, शिवालिक। इन दोनों के बीच में एक चीज याद रखना हमेशा से, ये जो डून है इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होता है। इसको कहा जाता है डून घाटी। सबसे फेमस कौन सा है अगर पूछे तो तुम्हारा आंसर होगा सर देहरादून है। और जानना चाहो तो कटली डून है,
और एक पतली डून है, ठीक है, कटली डून, पतली डून, यस दिव्य दिशा, बहुत अच्छी बात, शुभम, नैतिक, बहुत अच्छा, हिमाचल और शिवालिक के बीच में कटली डून और पतली डून भी देखने को मिलते हैं। ओके, चलो आगे मूव करता हूं मैं। इनमें से मुझे बताओ जरा, कौन से हिमालय को आउटर हिमालय कहते हैं? दो सवाल, कौन से हिमालय को आउटर हिमालय कहते हैं और कौन से हिमालय को इनर हिमालय कहते हैं? कौन से हिमालय को आउटर हिमालय और कौन से हिमालय को इनर हिमालय कहते हैं? हाँ जी, आउटर हिमालय शिवालिक और इनर हिमालय हिमाद्री, ठीक है नहीं? हिमालय का, हाँ, ग्रेट हिमालय को भी कहते हैं, एक ही नाम है। देखो, हिमालय का इस तरह से 3 माउंटेन रेंजेस है, इस तरह से है। पहला वाला जो है ये है कौन सा? ये ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या इसको इनर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और ये हाइट इसका बहुत ज्यादा है, तो हमेशा मतलब 12 महीने साल में, यस नमिता, बहुत अच्छा, शिवालिक और हिमाद्री 12 महीने इसमें क्या रहता है? बर्फ पड़ा रहता है, बर्फ से ढका रहता है, तो इट्स ऑल्सो नोन एज हिमाद्री भी कहते हैं इसको। तो 3 नाम हो गया पहला वाला। दूसरे वाले को कहते हैं हिमाचल, या इसको शिवालिक भी कहते हैं। फिर उसके नीचे आता है, अरे यार गलत बोल दिया, इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। और उसके नीचे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? ये शिवालिक है, या इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला सवाल है, इनमें से कौन से माउंटेन रेंज में पीक सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां किस माउंटेन में देखने को मिलेगा तुम्हें? हाँ जी, कमेंट करो। इनमें से कौन से माउंटेन में सबसे, यस यस यस, आ गया कमेंट, हिमाद्री में देखने को मिलेगा, है कि नहीं? हिमाद्री में इसका एवरेज हाइट अगर तुम्हें पूछे तो 6000 मीटर है इसका एवरेज हाइट। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय ही है, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, कमेंट करो, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, यस बेटा, हिमालय पूछ रहा हूं मैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, बहुत अच्छा शुभम मेरा टाइटल बोलो, बहुत अच्छा शुभम, यस नैतिक, लड़कों ने मार ली बाजी, लड़कियां हो गए फ्लैट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो एवरेस्ट है। सवाल को ध्यान से सुना करो, मैंने पूछा कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो भाई जाहिर सी बात है एवरेस्ट आएगा, 8848 मीटर इसका हाइट है, सबसे ऊंचा, है कि नहीं? सख्त लौंडा ये अजीब बंदा है। हाँ भाई, सख्त लौंडा, हम भी क्या हो, सख्त लौंडा हम भी हैं। तो एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंचा पहाड़ी है, मतलब चोटी है हिमालय का, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछता भारत का कौन सा है, इंडिया का, इंडिया का कौन सा है, तो तुम बोलते K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगर मैं पूछता भारत में, जो कि ऐसी है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है, ये बताओ मुझे। नहीं सर, आप पिघल जाते हैं तो मोमबत्ती थोड़ी हूँ। हाँ हाँ, अभी खत्म हो जाएगा, बस ये खत्म कर दिया मैंने। बाकी वाला इसका तो मैं एमसीक्यू में, जब एमसीक्यू वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर करवा दूंगा। और कुछ नहीं बचा है, बस एक चीज और बता दो मुझे। तो K2 है इंडिया का, लेकिन अगर पूछे भारत में कौन सा है तो क्या होगा आंसर? अगर पूछे हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, वॉइस कट रहा है, हेलो जी, वॉइस वॉइस आवाज आवाज आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? मारूंगा ना तेरे को नैतिक। हाँ, आ रहा है साउंड। ये शुभम, बहुत अच्छा, भारत में अगर पूछे तो कौन सा होगा? कंचनजंगा। कहाँ पे पड़ता है बेटा ये? कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में,
है कि नहीं? सिक्किम वाला स्टेट है, वहां पे कंचनजंगा है। ये भारत में, जो पूरी तरह से भारत में है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन K2 वाला रीजन किस में है? पीओके में है। और तुम्हें पूछे K2 कौन सा माउंटेन का पार्ट है, तो तुम्हें बताना है ये काराकोरम का पार्ट है। काराकोरम का हिस्सा है K2। ओके, चलो बाकी जो चीजें बचा हिमालय का, इसको मैं एमसीक्यू वाले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें रिकॉर्ड जब करूंगा उसमें तुम्हें बता दूंगा। उसके साथ साथ तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगा। ज्योग्राफी खत्म यहाँ से। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस। बताओ नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमी से उठाऊं या पॉलिटिकल साइंस से? फिर इंग्लिश भी करना है। इंग्लिश में तो बहुत सारा करवाना है तुम्हें। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो पॉलिटिकल साइंस अगला वाला क्लास होगा, कल करेंगे, बताऊंगा टाइम में। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।